लालू मुर्गा की नई दोस्त। एक छोटे से सुंदर गांव में एक मुर्गा रहता था, लालू। उसकी लाल चमकदार कलगी और ऊंची आवाज पूरे गांव में मशहूर थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो छत पर चढ़कर जोर से बांग देता, कुकड़ू। उसकी आवाज सुनकर किसान खेतों की तरफ निकल जाते, बच्चे स्कूल की तैयारी करने लगते और पूरा गांव जाग उठता। लेकिन इतनी तारीफ मिलने के बाद भी लालू अंदर से थोड़ा उदास रहता था, क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई दोस्त नहीं था। दिन भर बाकी जानवर अपने दोस्तों के साथ घूमते, बकरियां साथ चढ़ती, बतखें तालाब में तैरती और गायें पेड़ के नीचे आराम करती। लेकिन लालू अक्सर अकेला ही आंगन में घूमता रहता। एक दिन दोपहर में अचानक काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। बारिश रुकने के बाद लालू खेतों की तरफ घूमने निकला। चारों तरफ मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज आई, चू चू। लालू रुक गया। उसने धीरे धीरे झाड़ियों के पास जाकर देखा। वहां एक छोटा पीला चूजा कांपता हुआ बैठा था। उसके पंख गीले थे और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। लालू ने प्यार से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चूजा रोते हुए बोला, मैं रास्ता भूल गया हूँ। लालू ने तुरंत कहा, डरो मत, मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा। चूजा थोड़ा मुस्कुराया। फिर दोनों गांव में उसकी माँ को ढूंढने निकल पड़े। पहले वो पुराने कुएं के पास गए, फिर अनाज वाले गोदाम के पास। रास्ते में उन्हें कई जानवर मिले। एक बकरी बोली, मैंने एक मुर्गी को तालाब की तरफ जाते देखा था। तो दोनों तालाब की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी चूजे की मां नहीं मिली। धीरे धीरे शाम होने लगी। चूजा फिर उदास हो गया। लालू ने उसे हिम्मत दी, हम ढूंढ लेंगे, हार नहीं मानेंगे। रात होने ही वाली थी कि दूर से किसी के रोने की आवाज आई, मेरा बच्चा कहाँ है? चूजा तुरंत खुश होकर उछला, ये मेरी माँ की आवाज है। दोनों आवाज की तरफ भागे। एक पेड़ के नीचे एक मुर्गी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। जैसे ही चूजा उसके पास पहुंचा, मुर्गी ने उसे अपने पंखों में छिपा लिया। वो खुशी से रोने लगी, मेरा बच्चा मिल गया। फिर उसने लालू की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरे बच्चे की मदद की, धन्यवाद। अगले दिन सुबह जब लालू बांग देने छत पर पहुंचा, तो नीचे वही छोटा चूजा उसका इंतजार कर रहा था। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? लालू पहली बार जोर से हंसा। उस दिन के बाद दोनों हर जगह साथ रहने लगे, खेतों में, आंगन में और तालाब के पास। अब लालू कभी अकेला महसूस नहीं करता था और हर सुबह उसकी बांग पहले से ज्यादा खुश सुनाई देती, कुकड़ू कू। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगने वाला था। पूरा गांव सजने लगा। हर तरफ रंग बिरंगी झंडियां लगी थी। बच्चे खुश थे, दुकानदार मिठाइयां बना रहे थे और ढोल की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। छोटा चूजा बहुत उत्साहित था, लालू, मैं पहली बार मेला देखने जाऊंगा। अगली सुबह दोनों मेले की तरफ निकल पड़े। मेले में बहुत भीड़ थी। कहीं खिलौने बिक रहे थे, कहीं झूले चल रहे थे और कहीं गर्मागर्म जलेबी बन रही थी। चूजा हर चीज देखकर खुश हो रहा था। लेकिन तभी ढोल की तेज आवाज सुनकर चूजा डर गया।
और भीड़ में इधर उधर भागते हुए वो लालू से अलग हो गया। चूजा घबराकर रोने लगा। लालू, तुम कहाँ हो? उधर लालू भी उसे ढूंढने लगा। वो खिलौनों की दुकान के पास गया, फिर मिठाई वाले के पास, लेकिन चूजा कहीं नहीं मिला। तभी लालू एक ऊंची लकड़ी की गाड़ी पर चढ़ गया। उसने गहरी सांस ली और पूरे मेले में सबसे जोर से बांग दी, कुकड़ू-कू। उसकी आवाज पूरे मेले में गूंज उठी। चूजे ने दूर से आवाज सुनी। वो तुरंत आवाज की तरफ दौड़ा और अगले ही पल दोनों फिर साथ थे। चूजा खुशी से बोला, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगे। उस रात दोनों मेले की रोशनियां देखते हुए घर लौटे और लालू को पहली बार लगा, अब वो सच में अकेला नहीं है।